नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर के बावल रोड पर महाराणा प्रताप चौक के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में बावल रोड दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे जलभराव की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं सड़क में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यह गड्ढे 1 या 2 दिन से नहीं बने, बीते 2.5 साल से हालात इसी तरह के बने हुए हैं। युवकों के परिजनों का कहना है कि यदि सड़क पर गड्ढे व जलभराव नहीं होता तो शायद चिल्हड़ निवासी करीब 25 वर्षीय बादल की जान नहीं जाती, लेकिन सिस्टम की बदहाली ने एक परिवार से उसके बेटे को छीन लिया। पहले आपको सुनाते हैं कि हादसे के बाद मृतक के परिजन ने क्या कहा। सर, ये कोई सामान लेने जा रहा था। मेरे घर है मॉडल टाउन 3RN, वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में एक ट्रोला आया साइड में और बहुत स्पीड से था और एकदम से जैसे कि ओपलेक्स होके ये गिर गया और गिरते पिछला टायर इसके ऊपर चढ़ा। सर की तो गलती है ही सर, पानी भरा, रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट तो आम बात है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मृतक का परिवार मुंह लटकाए मायूस बैठा हुआ है। अब सवाल है कि युवक की ऐसे में मौत का जिम्मेदार कौन है। बावल रोड की क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं किस तरह से दो विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर लोगों की जान लेने पर आमादा हैं। यूं तो शहर के आयुसी चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक यह रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। बीते 2.5 साल से यह बदहाल है। बीते कुछ सालों में लोगों की ओर से इसकी तमाम शिकायतें भी दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बरसात के दिनों में हालात और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। देखने में तो यह रोड लोक निर्माण विभाग या फिर नगर परिषद का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से बीते दिनों सड़क निर्माण के बाद इसको PWD को हैंडओवर करने का दावा किया गया, लेकिन आज तक यह हैंडओवर नहीं हो पाया। करीब 1.5 साल बीत चुके हैं। जब इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता आदित्य देसवाल से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रोड उनकी नहीं है, इसकी देखरेख का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। NHAI अधिकारी बाईपास निर्माण का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आम लोगों को इससे कोई कतई मतलब नहीं है कि रोड किस अथॉरिटी ने बनाई है। आम लोग गाड़ी कमाई से टैक्स इसलिए भरते हैं ताकि उनको बेहतर रोड व बुनियादी सुविधाएं मिल सके, लेकिन ऐसा करने में प्रशासन, शासन व सरकार हमेशा ही फेल दिखाई देते हैं। दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन हालात जमीनी स्तर पर क्या है, बादल की मौत से समझा जा सकता है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि इस तरह का हादसा पहली बार नहीं हुआ है। बीते मानसून के दौरान भी पुलिस लाइन के पास रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे के नीचे बदहाल रोड के चलते महेंद्रगढ़ निवासी कार सवार युवक की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इससे भी कोई सीख कतई नहीं ली। बुधवार दोपहर के बाद बादल का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस से जब इस संबंध में बात की गई थी आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है, उन्होंने कहा कि डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन जब खराब रोड की बात की गई तो वह भी कन्नी काटते नजर आए। यहां तक कह डाला कि बारिश आएगी तो जलभराव होगा ही, लेकिन सेक्टर 3 चौकी इंचार्ज महोदय को कौन समझाए कि रेवाड़ी में इतनी भारी बारिश कौन सी हो गई कि 2 दिन तक जलभराव रहेगा, क्योंकि यह महोदय इस बात से अनजान है या फिर अनजान बनना चाहते हैं कि बावल रोड पर जिस जगह हादसा हुआ है वहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के सामने ये रूटीन काम हो सकता है, लेकिन जिस परिवार का चिराग ऐसा चला गया उसका दर्द वही समझ सकता है। इस जलभराव ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि बावल रोड के लिए जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि अन्य अधिकारियों को नसीहत मिल सके, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि बादल के मामले में प्रशासन क्या करता है।